अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये आपका लेक्चर है कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा। आज हमने ये करना है। कर्मा क्या है? एक्रोनाइम है, यानी एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी? काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास। यानी एक तो वो एनर्जी है ना जो कि हमारे पास कोई रेडिएशन सोर्स है वहाँ से आ रही है, ठीक है। और एक वो है जो कि जिस चीज़ पे वो फाल कर रही है रेडिएशन उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये देखना है कि जो एनर्जी आ रही है वो क्या है। काइनेटिक एनर्जी रिलीज बाय यूनिट मास, ठीक है। नॉन स्टोकेस्टिक प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी है, और हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं इसको? इनडायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन, जैसे कि फोटोन और न्यूट्रॉन, यानी कि ये खुद आयनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ये अनचार्ज्ड होते हैं। ये बेसिकली जो है अनस्टेबल कर देते हैं एटम्स को, और फिर उससे फर्दर आयनाइजेशन जो प्रोड्यूस होती है, या फिर ये कुछ ऐसे पार्टिकल प्रोड्यूस कर देते हैं जिनकी वजह से डायरेक्टली रेडिएशन जो है वो डायरेक्टली आयनाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। बेसिकली ये है क्या? एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इनडायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन टू डायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन। जब रेडिएशन आ रही है तो उसके अंदर क्या है? फोटॉन्स है ना, बेसिकली मोस्टली हमारे पास फोटॉन्स होते हैं, वो इनडायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन है। फिर जब वो किसी भी एटम के ऊपर पड़ेंगे उसको अनस्टेबल कर देंगे, एज अ रिजल्ट उसके अंदर से आयनाइजेशन हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, तो दोनों आयन बन जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। अब हमने ये नहीं देखना कि जो है जितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होनी थी हमने जस्ट वो मेजर करनी है कर्मा में। हमने ये नहीं देखना कि नेक्स्ट इस एनर्जी के साथ फर्दर क्या हो रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि एनर्जी जो भी फोटोन की होती है मैटर के अंदर किस तरह से जाती है? दो तरह से जाती है। किस तरह से? नंबर वन, एक तो फोटोन जो एनर्जी है वो सेकेंडरी चार्ज पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर दे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को, जैसे कि एटम जो है वो एक्साइट हो जाता है, ठीक है। और अब उसका फोटोन इंट्रैक्शन बहुत सारे आपने पढ़े हुए हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है, कॉम्पटन इफेक्ट भी है, पेयर प्रोडक्शन भी है। जबकि दूसरी स्टेज में क्या होता है कि जो चार्ज पार्टिकल हैं, यानी पहले फोटोन ने अपनी एनर्जी दे दी, चार्ज पार्टिकल बन गए, चार्ज पार्टिकल फर्दर अपनी एनर्जी जो है वो मीडियम को दे रहे हैं। किस तरह देंगे? ऑब्वियसली एटॉमिक एक्साइटेशन, यानी कोलाइड करेंगे, कोलाइड करके अपनी एनर्जी सारी दे देंगे, एटॉमिक एक्साइटेशन का बायस बनेंगे जिसके साथ आयनाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हम कर्मा को डिफाइन कर सकते हैं कि मीन एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंडिविजुअल इनडायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन टू द चार्ज पार्टिकल, या फिर आप इसको डायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन भी कह सकते हैं, ठीक है। पर यूनिट मास एनर्जी पर यूनिट मास। तो लिहाजा अगर DER ट्रांसफर्ड एनर्जी है और DM से किसी भी एटम का मास है, तो हम कर्मा को लिख सकते हैं कि इसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं DETR/DM, ठीक है। लेकिन हमने इसकी यूनिट जो है और जो इसका मटेरियल कंसर्न है, अगर हमने उसको स्पेसिफाई नहीं किया तो हम इसकी मेजरमेंट, क्योंकि कर्मा देखें बेसिकली DE/DM है, और सेम ही जो क्वांटिटीज़ जो हैं वो एक्सपोजर में भी होती हैं। लिहाजा हमें मटेरियल और टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर जो है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। कर्मा को फिर हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ एक्सपोजर है। अब चूंकि ये एनर्जी इक्विवेलेंट, जाहिर है जितनी भी एनर्जी वो दे रही है वो कहाँ से आ रही है? एक्सपोजर से ही आ रही है ना। जो सारी की सारी एनर्जी आ रही है उस सारी को हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, जो किसी मैथ के ऊपर फाल कर रही है। तो लिहाजा इसकी यूनिट वही होगी जो कि एक्सपोजर की होगी। एनर्जी की यूनिट जॉल है, मैथ की यूनिट किलोग्राम है, लिहाजा इसका यूनिट जॉल पर किलोग्राम होगा, ठीक है। और डायमेंशंस इसकी फिर क्या होंगी? डायमेंशंस वही होंगी जो एब्जॉर्ब डोज की होंगी। कर्मा को बेसिकली एब्जॉर्ब डोज में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? ये आपके सामने फॉर्मूला है। एब्जॉर्ब डोज किसके इक्वल है? ए ऑफ मटेरियल क्या है? ए मास एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, ठीक है, ओवर टी ऑफ एयर। टी एयर क्या है? मास एनर्जी ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर एयर है। ए मटेरियल का है मास एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट।
टी जो है वो एयर का है, मैस एनर्जी ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय एयर कर्मा, यानी एयर कर्मा अगर हम मेजर कर लेते हैं, बेसिकली एनर्जी ट्रांसफ़र टू एयर ही है हमारे पास फोटोन, और एयर के जो गैसियस पार्टिकल हैं वो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि उस मटेरियल के एटम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ए मटेरियल ओवर टी एयर जो है वो 1.1 होता है, यानी तकरीबन एब्जॉर्ब डोज जो है वो एयर कर्मा के इक्वल ही होती है। जितनी भी एनर्जी जो है वो फोटोन एयर में ट्रांसफ़र करते हैं वो सारी की सारी तकरीबन मटेरियल में चली जाती है, बहुत कम आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर पाती है एयर के अंदर। ठीक है, अब दो तरह से हमारे पास एनर्जी, दो तरह की एनर्जी आ गई है। एयर कर्मा वो एनर्जी है जो कि रेडिएशन जो है वो एयर में ट्रांसफ़र कर देती है, और एब्जॉर्ब डोज वो क्वांटिटी है जो एनर्जी उस एनर्जी में से एब्जॉर्ब हो रही होती है, किसी भी मटेरियल एयर में हो, टिश्यू में हो, किसी एब्जॉर्बर मटेरियल में हो। ठीक है, तो दो डिफरेंस एक हमारे पास रेशियो आ जाती है, वो एनर्जी जो ट्रांसफ़र की गई है और दूसरी वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब की गई है, और डिफरेंस इसका तकरीबन 0.4% होता है। ठीक है, और 0.4% का डिस्टेंस क्यों आता है कि उसमें समटाइम्स एटम्स जो हैं एयर के वो एक्साइट होके ब्रैम-स्टर्लिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, यानी एक्स रेज एमिट करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती इन द फॉर्म ऑफ डोज, लिहाजा थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि एनर्जी ट्रांसफ़र बेसिकली करनी कैसे है, जैसे हमने पीछे कहा था इनडायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन, यानी कि फोटोन से डायरेक्टली आयनाइजेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स में उसने ट्रांसफ़र होना है, दैट इज़ कॉल्ड कर्मा। ठीक है, अब एनर्जी ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को फोटोन कैसे करेगा, दो तरह से करेगा। एक तो है कोलिजन इंटरेक्शन, यानी कि हमारे पास हेड ऑन कोलिजन हो रहे हैं, यानी इलास्टिक कोलिजन हो रहे हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड कोलिजन दैट आर ऑल्सो कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन हो रहे हैं या इलास्टिक कोलिजन हो रहे हैं, या फिर हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन, इन दोनों को हम कंसिडर कर सकते हैं। कुछ में ब्रैम-स्टर्लिंग होने की वजह से वो इन इलास्टिक हो जाएंगे विद अ वेरी स्मॉल रेशियो। ठीक है, कोलिजन इंट्रैक्शन से भी हो सकता है, रेडियो एक्टिव इंट्रैक्शन से भी हो सकता है, यानी वो ब्रैम-स्टर्लिंग, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन, ये सारे जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इनसे फोटोन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करता है। सो इसका मतलब है दो तरह का हमारे पास, एक इसका कोलिजन इंट्रैक्शन का कोलिजन कर्मा होगा, एक हमारे पास रेडिएशन कर्मा होगा जो रेडियो एक्टिव इंट्रैक्शन होगा। ये दोनों मिल के हमारे पास टोटल कर्मा बनाएंगे। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास एक इक्वेशन आती है, कोलिजन कर्मा को KCOL हम करते हैं इससे रिप्रेजेंट, रेडिएशन कर्मा को RAD से करते हैं, और दोनों को ऐड करके हमारे पास टोटल कर्मा आता है। ठीक है, अब नेशनल काउंसिल ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट, यानी ऐसी एसोसिएशन है जो कि सेफ डोज लिमिट एनुअली पर डे हमारे लिए डिफाइन करती है, ताकि हम इसके हजार्डस इफेक्ट से सेफ हो सकें। ठीक है, ये हमें बताती है कि एक्सरे मशीन आउटपुट और जो एक्सरे लेवल है ये सारे वो स्पेसिफाई करती है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली जो इनके जो एक्सरे लेवल हैं, एक्सरे मशीन की आउटपुट है, ये सारे के सारे एयर कर्मा में, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट तो किसी भी मशीन से, किसी रेडियो एक्टिव सोर्स से एयर का ही होता है, तो लिहाजा हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एयर कर्मा है कि कितनी एनर्जी जो है वो डिलीवर हो रही है, कितनी एनर्जी एमिट हो रही है। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम जनरली इज अटेन्ड इन एन एक्सरे फील्ड इन एयर, यानी कि जितनी भी एनर्जी किसी भी एक्सरे फील्ड में आ रही है वो एयर में ही आ रही है, तो लिहाजा हमारे लिए प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यही इम्पॉर्टेंट है, और ये मेजर ऑफ एक्सपोजर के इक्वल होता है। ठीक है, हम इनकी फिर कन्वर्जन कर सकते हैं, इनकी यूनिट्स की कन्वर्जन कर सकते हैं, ये सारी मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, एयर कर्मा और एक्सपोजर के दरमियान रिलेशन कैसे आएगा, हमारे पास 1 कूलम ओवर किलोग्राम, उसकी जॉल ओवर किलोग्राम है। ठीक है ना, तो 1 कूलम ओवर किलोग्राम एक्सपोजर की यूनिट 34 ग्रे इन एयर के इक्वल है। और कैसे इसको हम करेंगे कन्वर्जन, इसकी करेंगे 1 ग्रे ऑफ एयर कर्मा जो है फिर वो आ जाएगा हमारे पास 1/34 कूलम ओवर किलोग्राम, जो कि हमारे पास 0.02941
कूलम ओवर किलोग्राम के बराबर है। इसी तरह से 1 मिली ग्रे जो है वो ऑब्वियसली 0.02941 इंटू 10⁻³ कूलम ओवर किलोग्राम के बराबर होगा। यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो 2.94 या फिर 29.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ कूलम पर किलोग्राम या फिर 29.4 माइक्रो कूलम ओवर किलोग्राम में इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, और एक्सपोजर को हम रॉन्जन में मेजर करते हैं। ट्रेडिशनल यूनिट हैं ये SI यूनिट हैं जो ऊपर हमने पढ़ी हैं। ठीक है, तो रॉन्जन इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्रे इन एयर कर्मा वो किसके इक्वल होगी? 1 ग्रे ऑफ एयर कर्मा 0.02941 कूलम ओवर किलोग्राम मल्टीप्लाई जो कन्वर्जन फैक्टर पीछे हमने कैलकुलेट किए थे 3881 रॉन्जन ओवर कूलम ओवर किलोग्राम। यहाँ से हमारे पास सॉल्व करके 114 रॉन्जन के इक्वल आ रहा है 1 ग्रे ऑफ एयर कर्मा। और 1 मिली ग्रे, क्योंकि ग्रे तो बहुत बड़ी यूनिट है रेडिएशन की, ठीक है, मिली ग्रे जो है उसमें हम इसको मेजर करते हैं एयर कर्मा को 114 मिली रॉन्जन के इक्वल आ जाएगा।